नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? तो चलते हैं हम लोग आज के सब्जेक्ट पे, जो मैथ चल रहा था। मैथ में हमने क्या पढ़ा था? एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, तो हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा। एलसीएम एचसीएफ में हम लोगों ने कुछ सवालें हल की। ठीक, तो उसमें से कुछ सवालें हमने कर ली है और कुछ सवालें बाकी है। हाँ, यानी आज हमको लग रहा है कि 4-5 सवाल और होंगी, जहां तक उम्मीद है हमें। ठीक, तो ठीक, आज हम लोग इसको भी पूरा कर लेते हैं। देखते हैं कि आज इसमें और क्या है, कौन सी सवालें हैं जो हमको हल करना है। ठीक, तो चलते हैं हम लोग सब्जेक्ट में देखते हैं। चलिए, एलसीएम एचसीएफ में हम अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, तो इसको भी हम लोग लेके चलते हैं। तो हम सवाल लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देखिए एलसीएम एचसीएफ हम लोग पढ़ रहे हैं, और एलसीएम एचसीएफ में हम लोग पहला सवाल आज हल करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी हम लोग सवाल हल कर चुके हैं, तो हमको लग रहा है कि 5 सवाल और बची है। आज के चैप्टर में ये भी समाप्त हो जाएगा, तो आज ये चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक, कल से हम लोग पढ़ेंगे औसत। ठीक, तो सवाल देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है? ठीक, तो सवाल को हम लिख लें पहले। देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजती है, तो वे फिर एक साथ कब बजेंगी? ठीक, यही सवाल है। तो देखिए इसमें करना क्या है, और इसमें कह क्या रहा है, इसको भी समझ लिया जाए। देखिए मान लेते हैं हम कि 3 घंटियां है ना। हाँ, 3 घंटियां हैं, मान लीजिए 1 घंटी, 2 घंटी और 3 घंटी। ये बज रही है कितना? 12, 15, 18 के अंतराल पे बज रही है। यानी अगर यहाँ पे 9 बजे, ये 9 बजे बजेगी, मान लीजिए ये 9 बजे बजेगी, तो ये 12 पे बज रही है। 12 यानी 9:12 पे ये बज रही है। ठीक, फिर 9:15 पे ये बज रही है। ठीक, 9:18 पे ये बज रही है। ठीक, तो पूछा है कि ये तीनों एक साथ बज रही हैं, यानी कितने बजे बज रही हैं? 9 बजे तीनों एक साथ बज रही हैं। तो पूछ रहा है अगली बार, अगली बार मतलब कितने घंटे बाद, या अगली बार कितने समय पे ये दोनों तीनों एक साथ बजेंगी। समझ में आया? यानी ये तीनों घंटियां एक साथ फिर कब बजेंगी। इन सब में देखिए 12, 15, 18 का अंतराल है। अंतराल मतलब ये 12 मिनट के अंतराल पे, 15 मिनट के अंतराल पे और 18 मिनट के अंतराल पे बज रही है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा सभी लोग को कि नहीं? इसमें ये कह क्या रहा है, तो हम लोग सवाल पे चले। सवाल पे चलेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। देख लीजिए, अब हम क्या करें, 12, 15, 18 का क्या करें? एलसीएम निकाले, एलसीएम निकालें, बताइए। एलसीएम निकाल लेते हैं। 12, 15, 18। ठीक, यानी तीनों का अंतराल हमें पता चल जाएगा, तो हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि नहीं कितने समय बाद फिर बजेंगे। ठीक है, तो 2 छक 12,
15, हाँ, 2 9 18, 2 3 6 15 9, ठीक। 3 एकम 3, 3 5 15, 3 3 9, 3 एकम 3, 5, 5 एकम 5, ठीक। ये इसका गुणनफल कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, इतना हो जाएगा ना। हाँ, अब देखिए इसको गुणा कर लें, 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई, अब इसको छोड़िए, अब सीधा इसमें करिए, 12 पचे कितना होता है? 60 होता है। 60 त्रिक 3 छक 18, यानी 180। हाँ, हो जाएगा कि नहीं? गुणे 3 कर दें, कितना आएगा? 180, 180 आ जाएगा, यानी 9 बजे एक साथ बज रही है, तो 180 मिनट, 180 मिनट बाद फिर बजेंगी वो सब एक साथ। तो देखिए 180 जो आया है ना, अब इसको मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे बताइए? हाँ, 180 को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे हम? 180 बटा के 60। हाँ, अब बताइए, 6 त्रिक 18 होता है। हाँ, 18, ये कट गया, ये 0 से 0 कट गया, यानी 3 घंटा, 3 घंटा अगर इसमें जोड़ दें तो 3 घंटे बाद क्या करेगी वो? फिर से बजेंगे, यानी 9 बजे बज रही है तो फिर 3 घंटा प्लस करेंगे, 3 प्लस कर देंगे, 3 घंटा, तो क्या हो जाएगा? 9 3 कितना होता है? 12। 12 बजे वो क्या करेंगी? फिर से बजेगी, ठीक। समझ में आया कि नहीं? हाँ, इन सबको, इन सब का मतलब नहीं है, इन सब को मत लीजिएगा, ये बस हम समझाने के लिए इसमें बताया था, इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं। हाँ, यानी आपका कितना आ गया? 180 मिनट, 180 मिनट आया ना। मिनट को हम घंटे में बदल लिए कितना से? 60 से भाग देके, ठीक। 60 से भाग दिए तो कितना बार में गया है? 3 बार में गया है। 3 बार में गया है, यानी 9 बजे एक बार बज रही है घंटिया एक साथ, तो 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, यानी 9 में 3 अगर हम जोड़ दें 3 घंटा, तो कितना हो जाएगा? 12, यानी 12 बजे भी वो क्या करेंगे? फिर से एक साथ बजेंगे। हाँ, एक साथ बजेंगी, ठीक। हाँ, एक साथ फिर से तीनों घंटिया 12 बजे बजेंगी। इतना समझ में आया कि नहीं सभी लोग को? समझ में आ गया होगा जहां तक उम्मीद है। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, बस कह रहा है कि 3 घंटियां क्रमशः 12 15 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजती हैं तो फिर वो एक साथ कब बजेंगी, ठीक। अब समझिए, अब इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है। अब जैसे इसी यही चीज कह रहा है कि 3 लड़के हैं। हाँ, 3 लड़के हैं, वो क्या करते हैं कि किसी दूरी को, मान लीजिए मतलब किसी जगह पहुंचने के लिए एक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, एक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, एक 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। हाँ, और कह दे कि वह 9 बजे, हाँ, 9 बजे प्रातः एक साथ चलते हैं। हाँ, तो बताइए वो कितने बजे उस स्थान पर एक साथ पहुंचेंगे? यही होगा ना। अब एक सवाल इसी पे और हल करते हैं, तब समझ में आएगा। हम्म
इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, दूसरा सवाल चलते हैं, इसी पे सेम सवाल लेके चलते हैं हम लोग। हाँ, दूसरा सवाल मान लीजिए कह दे राम श्याम और मोहन तीनों किसी मैदान का चक्कर चक्कर 12 सेकेंड, सेकेंड में हम कर रहे हैं 15 सेकेंड तथा 18 सेकेंड में पूरा करते हैं। यदि वह 8 बजे 8 बजे दौड़ना प्रारंभ करें तो तीनों एक साथ कब पहुंचेंगे। ठीक, सेम उसी पे सवाल है। अब देखिए इसमें हमने टाइम थोड़ा चेंज कर दिया, 8 बजे कर दिया है। ठीक, हाँ, और संख्या सब सेम है। तो इसमें करना क्या, मान लीजिए ये सर्कल है ना, यानी ये मैदान है कोई, इसको ऐसे बना लेते हैं। ठीक, ये मान लीजिए कोई मैदान है, आप कह दे कि इस मैदान में तीनों क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हाँ? ठीक, मान लीजिए इसमें इधर से ऐसे दौड़ रहे हैं। ठीक, हाँ, ठीक, दौड़ रहा है। अब यहां से उन्होंने क्या किया, 8 बजे दौड़ना स्टार्ट किया। ठीक, हाँ, 8 बजे दौड़ना स्टार्ट किया, तो दोनों तीनों एक साथ ही दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, कितने बजे, 8 बजे। तो बताइए वो कितने समय बाद तीनों एक साथ फिर से इसी जगह एक साथ मिलेंगे, इसी जगह चाहे किसी भी जगह एक साथ कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक, यही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। हाँ, क्या हो जाएगा, 12, ठीक, 15, ठीक, फिर 18। ठीक, तो 2 से 12, 15, 2 9 18। ठीक, 6 15, ठीक, 3 एकम 3 3 5 15, 3 से करना, 3 एकम 3 5 एकम 5। ठीक, ये हो गया था। ठीक, इसका गुणनखंड कितना था, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यही था ना। हाँ, इसको टोटल करने पर कितना आया था, 180। ठीक, 180, ये क्या आया है, देखिए ये सेकेंड में दिया है, तो ये भी क्या आ जाएगा, सेकेंड में। है, सेकेंड में आ जाएगा। ठीक, समझ में आया ना। अब देखिए ये सेकेंड में, इसको मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। है, क्या हो जाएगा, 180। देखिए अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं,
में मिनट में बदलने पर क्या हो जाएगा, 180 बटा के 60 हो जाएगा। हाँ, देखिए जीरो से जीरो कट गया और ये कितना हो जाएगा, 8, यानी 3 मिनट। क्या हो जाएगा, ठीक, 3 मिनट। यानी अगर 8 बजे वो लोग दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो 8 बजे 8.00 तो ये क्या हो जाएगा, 3 मिनट है ना, तो प्लस 0.03 ये हो जाएगा ना, 0.3 मिनट। ठीक, तो अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8:03 ठीक, यानी इतने समय बाद वो सब क्या करेंगे, हाँ, एक साथ फिर से मिल जाएंगे। हाँ कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, यही तो सवाल है। इस पे हमने 2 उदाहरण बता दिए। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। देखिए इसमें बहुत बड़ा ये सवाल है नहीं, आप लोग समझेंगे तो हमको लग रहा है कि बहुत छोटी सी सवाल है। हमको तो नहीं लग रहा है कि नहीं आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, इतना बढ़िया सवाल है ये। है, तो चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए ये सवाल क्या कर रहा है, 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 15, 10 तथा 20 मिनट के अंतराल पर जलती हैं। वह एक साथ प्रातः 6:10 बजे जलती हैं, तो वह फिर कितने समय बाद जलेंगी। यानी ट्रैफिक लाइट है। हाँ, ट्रैफिक लाइट कैसी होती है, हाँ, ये मान लीजिए पोल है, इस पे ऐसे ट्रैफिक लाइट लगी रहती है ना, इसमें कितनी होती है, 3 बत्तियां होती हैं। हाँ, 3 बत्तियां होती हैं। ठीक, कह रहा है कि ट्रैफिक लाइट है। हाँ, ये बत्तियां तीनों क्या करती हैं, हाँ, एक जलती है 10 मिनट के अंतराल पे, एक जलती है 15 मिनट के अंतराल पे, एक जलती है 20 मिनट के अंतराल। ठीक, कह रहा है कि ये 6:10, 6:10 पे क्या करती हैं, तीनों एक साथ जलती हैं, तो वो कितने समय बाद फिर एक साथ जलेंगी, हम कितने बजे फिर एक साथ जलेंगी। हाँ, ठीक, इतना समझ आया। तो इसका भी सेम वही करना है, क्या करना है, एलसीएम निकालने, 10, 15, 20। ठीक, हाँ, क्या हो जाएगा, 2×5 = 10, 15, 2×9 = 20, 2×5 = 10, 15, 5। ठीक, अब देखिए 3×5 = 15 होता है, 5, 5, 5। ठीक, 5×1 = 5। ठीक, हाँ, अब इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2×2×3×5 ये हो जाएगा, 2×4। हाँ, 4×5 = 20 होता है। हाँ,
4 पचे 20, 20 तिहाई 60, हाँ 60 यानी 1 घंटा हो गया, 60 मिनट आया, ये क्या आया 60 मिनट। अब घंटा में करेंगे तो सीधा 1 घंटा हो जाएगा, हाँ भाग देंगे 60 से तो 1 का घंटा होगा ना, हाँ तो यानी 6:10 पे जल रहा है, तो देखिए क्या हो जाएगा 6:10 पे वो जल रहा है, तो +60 यानी 1 घंटा उसमें जोड़ देंगे, हाँ तो टोटल कितना हो जाएगा 7:10। ठीक, ये इतने समय बाद क्या करेंगी, एक साथ जलेंगी। ठीक, एक साथ क्या करेंगी, इतने समय बाद फिर एक साथ ये जलेंगे। इतना समझ में आ गया होगा सबको, कि नहीं। देखिए इसमें बहुत बड़ा ये सवाल बहुत बड़ी नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि नहीं इसमें कह क्या रहा है और इसमें करना क्या है। हमको तो नहीं लग रहा है कि नहीं इसमें आप लोग को इतना छोटा सा सवाल आप लोग को नहीं समझ में आया होगा। देखिए अगर कोई चीज पढ़ेंगे ना तब लगेगा कि नहीं आ रहा है, और जब पढ़वे नहीं करेंगे तो आएगा कहाँ से। पहले तो आप लोग ये समझिए कि नहीं मैथ को पहले ही आप लोग इतना हैवी बना लेते हैं कि नहीं ये मैथ है, अइबे नहीं करेगा, बताइए अब क्यों नहीं आएगा। हाँ अब जब उसको प्रयास करवे नहीं करेंगे तो आएगा, कभी कभी नहीं आएगा। तो आप लोग प्रयास करेंगे तभी आएगा। ठीक, तो आप लोग प्रयास करिए, बढ़िया से प्रयास करिए। अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो हमको तो नहीं लग रहा है कि नहीं मैथ इतना बड़ा है कि ये नहीं आएगा। कौन सी ऐसी चीज है जी कि नहीं आएगा, हाँ अगर कोशिश की जाए, हाँ तो से को भी हम लोग अच्छी तरह संभाल सकते हैं कि नहीं। बताइए अगर एक आदमी जो होता है, जो क्या चिड़ियाघर वाले होते हैं, सर्कस वाले होते हैं, जब जंगल से एक शेर को पकड़ के ले आते हैं, उसको ट्रेंड करते हैं, तो वो भी क्या करता है एक स्टूल पे चढ़ जाता है, वो भी क्या करता है, हाँ घूम के कूद के रिंग में से कूद के, हाँ सर्कस दिखाता है कि नहीं, हाँ क्योंकि उसको भी ट्रेंड किया गया, हाँ वो उसको करने के लिए वो क्या करते हैं, उसको सिखाया गया है, हाँ? तो आप लोग को जब हम सिखा रहे हैं तो आप लोग उसको सीखिए। आप लोग जहाँ जिस दिन ये सीख जाएंगे ना, तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई मैथ आपका छूट सकता है। तो सीखिए, हम सिखा रहे हैं, आप सीखिए, उसको ग्रहण कीजिए। ठीक, तो चलते हैं हम लोग सवाल पे। ठीक, तो इतना सब लोगों ने देख लिया, ये जहां तक तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, है। तो हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। तीसरा हो गया था, ये चौथा सवाल है ना। हाँ देखिए चौथा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है तीन व्यक्ति क्या कहते हैं, प्रातः काल, प्रातः काल क्या करते हैं, टहलने निकलते हैं, हाँ टहलने या चलने के लिए तैयार होते हैं ना। देखिए सवाल क्या कर रहा है, क्या 3 व्यक्ति प्रातः काल चलते हैं, प्रत्येक के कदमों की दूरी, यानी जो उनके कदम है उनकी दूरी क्या है 80 से भी, 85 से भी और 90 से भी है, तो वह कितने समय बाद एक साथ होंगे। हाँ मान लीजिए कि ये कोई ग्राउंड है, हाँ
ये ग्राउंड है ना। ग्राउंड में क्या कर रहे हैं लोग, सुबह सुबह टहलने जाते हैं। हाँ, टहलने जाते हैं ना। और उसमें जो व्यक्ति है, हाँ, व्यक्ति जो है उसके पैरों की दूरी, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है, हाँ, पैरों की दूरी क्या कर रहा है, इसके बीच की दूरी बता रहा है कितना है, 80 सेमी है। एक की एक की 85 सेमी है, ठीक। एक की 90 सेमी है, ठीक। कितना समझा, यानी इसके बीच की दूरी जो है, यानी ये दूरी, ठीक, 80 सेमी, 85 सेमी और 90 सेमी है। यानी जिसकी दूरी जितना रहेगी वो उतनी दूरी जल्दी तय करेगा। तो समझिए, अब कह रहा है कि सुबह यहां से ये तीनों चलना स्टार्ट करते हैं, तो कितने समय बाद ये फिर मिलेंगे एक साथ, बताइए कितने समय बाद फिर मिलेंगे। तो आप लोग को पता होगा कि नहीं इसमें करना क्या है, क्योंकि हम इसका बताए थे कि इसमें करना क्या है। बताइए, फिर इन सब का भी हम लोग क्या निकालना है, इन सबको भी हम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लें, 80, 85, 90, ठीक। 2 से कर दें, हाँ, 2 चौको 8, हाँ, 85 रहेगा, ठीक। 2 चौको 8, 2 पच्चीस 10, ठीक। 2 दूना के 4, 85, ये कितना हो जाएगा, 45, ठीक। 2 दहाने 20, 2 पचे 10, 85, 45, ठीक। हाँ, फिर अब क्या करेंगे, 5 क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सते 35। अब ये कितना हो जाएगा, 5 9 45, ठीक। हाँ, अब इसको हम 17 और 9 सीधे डायरेक्ट कर दें, 9 से कर दें, हाँ, एक बार में। और ये 17 है तो 17 से कर दें, ठीक, खत्म हो जाएगा। अब देखिए इनको हम गुणा करेंगे कैसे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 9 गुणे 17, ठीक। अब इसको गुणा कर लेते हैं हम, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16 पचे 80, 80 गुणे 9 गुणे 17, ठीक। हाँ, अब देखिए 9 8 72 होता है, 720 हो जाएगा गुणे 17। अब देखिए इस 17 का गुणा 72 में कर दीजिए, कितना आएगा, हाँ, 17 का गुणा 720 में कर दीजिए, हाँ, कितना आ जाएगा, 0 7 दूना के 14 को 4, 7 सते 49, 1 50, ठीक। 0 2 7, ठीक। 4 2 7 5 12, ठीक। टोटल कितना आ जाएगा, 12 12 240, कितना आएगा, ठीक, 12 240, हाँ, 12 240। ये देखिए सेमी में दिया ना, सेमी में, हाँ, तो 12 240 किस में आया है बताएंगे, सेमी में आया है,
सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर, ठीक। तो अब ये सेमी में है, अब इसको हम लोग किस में, मीटर सेमी में करेंगे। तो जब मीटर सेमी में करते हैं तो क्या करते हैं हम, बताइए, 1000 से भाग कर देंगे तो निकल के आ जाएगा हमारा। 1000 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 12,240 बटा 1000। 1000 से करेंगे, 100 से करेंगे, ठीक, 100 से करेंगे, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका 12,240 यानी 122 मीटर 40 सेमी, ठीक। ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक। समझ में आएगी नहीं सभी लोग को, 122 मीटर 40 सेमी, हाँ। अब बताइए, ये सेमी में दिया है तो ये भी सेमी में निकलेगा जी, सेमी में, हाँ। अब जब ये सेमी में निकल गया तो अब इसमें क्या करेंगे हम, सेंटीमीटर को तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, हाँ, 100 से भाग दे देंगे, हाँ। अब ये चीज हमने बताया होगा बोर्ड मास वाले में कि मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर को कैसे बदला जाता है, हाँ, ये चीज हमने बताया होगा। तो उसी के आधार पर इसको बदला जाएगा, ठीक। कितने लोग को समझ में आया, हमको लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा, हाँ कि नहीं, कि नहीं, सबको समझ में आया कि नहीं। चलिए, तो ये सवाल हो गई है, तो आज हम लोग चलते हैं आखिरी सवाल पे, ठीक। आखिरी सवाल क्या कहता है, अब उसी पे हम लोग चलेंगे, ठीक। आखिरी सवाल, पश्चिमी सवाल, इसको भी हम लिख लेते हैं। चलिए सवाल देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है। श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा में बराबर बराबर 75 पेंसिलें व 60 रबर बांटती हैं। उनका कक्षा में उनकी 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 कक्षा में अधिकतम कितने कितने हैं, ठीक, कितने बच्चे हैं, ठीक। यानी उन 75 पेंसिल और 60 रबर बांट रही हैं बच्चों में बराबर बराबर। यानी मान लीजिए हमारे पास 10 है, 10 क्या है, पेंसिल है, हाँ, 10 पेंसिल है और 5 रबर, ठीक, 5 रबर है, ठीक। तो हम कहें कि बच्चों में बांटना है बराबर बराबर, यानी हम 5 बच्चों को अगर हम बांटेंगे, 5 बच्चे हैं मान लीजिए, 1 2 3 4, ये 5 बच्चे हैं। एक बच्चे को हम क्या करेंगे, 2 पेंसिल पेन देंगे, दो पेंसिल देंगे और एक, 2 पेंसिल देंगे और 1 रबर देंगे, तब जाके ये क्या करेगा, 5 में बराबर बटेगा ना, कि नहीं। उसी प्रकार ये पूछा है कि 75 पेंसिलें व 60 रबर बांटती हैं, तो उनकी कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, यानी 5 विद्यार्थी होंगे तब ना ये
पेंसिल और रबर बराबर बांट दिया है। हाँ, तो उसी तरह इसमें पूछ रहा है कि बताइए कितने बच्चे हैं जिनको 75 पेंसिल और 60 रबर क्या किए हैं, श्रीमती भाटिया ने वितरित किया है, यानी बांटा है कि नहीं। चलते हैं सवाल पे, देखते हैं अब इसको कैसे लगाते हैं हम लोग। हाँ, तो देखिए इसमें श्रीमती भाटिया जो है वो बच्चों को पेंसिल और रबर बांट रही हैं। ठीक, तो पेंसिल और रबर जब बांट रही हैं तो कह रही हैं कि बच्चों में बराबर बराबर आना चाहिए। हाँ, क्या करना है, बच्चों में बराबर बराबर आना चाहिए, यानी बच्चों में कुल क्या करते हैं, यानी बच्चों में कुल क्या करना है, बराबर बराबर पेंसिल और रबर का वितरण करना है। तो देखिए अगर हम क्या करें, इनका हम मौसा निकाल दें। हाँ, बताइए ये दो दिया है, बराबर बराबर बांटना है। हाँ, बच्चों की संख्या पता नहीं है, तो अगर हम इसका मौसा निकाल दें, 75 में 60 का भाग दे दें। हाँ, भाग दे देंगे तो आ जाएगा 60 एकम 60 हो जाएगा। कितना बचा, 5 1 15। हाँ, 15 चौक को 15 चौक को कितना होता है, 60 होता है। ठीक, यानी 15 आ गया, 15 बच्चे हैं, 15 बच्चे में हमें क्या करना है, अब बराबर बराबर बढ़ जाएगा। ठीक, यानी 15 क्या हो जाएंगे बच्चे, यानी उसकी कक्षा में कितने बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं। आप देखिए बराबर कैसे बटेगा। है, हम मान लीजिए 75 पेंसिल है। हाँ, अब इसको हम 15 से काटे, 15 पचे 75। हाँ, ये भी कट गया। अब 60 को काटे, 15 चौक को 60 होता है। हाँ, यानी अब बताइए जब दोनों कट जा रहा है, यानी एक बच्चे को हम लोग कितना दे रहे हैं, 4 4 क्या दे रहे हैं, रबर दे रहे हैं। अब पेंसिल कितने दे रहे हैं, पेंसिल कितने दे रहे हैं, एक बच्चे को 5 पेंसिल दे रहे हैं और 4 रबर दे रहे हैं। ठीक, तो यहां पे लिख सकते हैं एक बच्चे को 5 पेंसिल, ठीक, और 4 रबर यही दिया जा रहा है। ठीक, समझ में आया। हाँ, 5 पेंसिल और 4 रबर क्या किया जा रहा है, बच्चों को दिया जा रहा है। ठीक, इतना समझ में आ गया सबको। एक सवाल और देख लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद तो ये समाप्त है। ये अभी टाइम है 4-5 मिनट का, तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 और 12 रुपए की पैकेज में उपलब्ध है। यदि दोनों चॉकलेट एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी हो तो ठीक, प्रत्येक ब्रांड कितनी कितनी चॉकलेट आएंगी। हाँ, ठीक, तो देखिए इसमें कह रहा है 2 चॉकलेट है ना, मान लीजिए एक हम चॉकलेट मान लेते हैं, ये है। हाँ, इसको हम डेयरी मिल्क मान लेते हैं। ठीक, एक डेयरी मिल्क है चॉकलेट। हाँ, एक क्या है, किटकैट। ठीक, हाँ, किटकैट है। ठीक, 2 चॉकलेट है,
एक मिल रहा है 10 रुपए में और एक मिल रहा है 12 रुपए के पैक में मिल रहा है। 10 रुपए के पैक में और 12 रुपए के पैक में मिल रहा है। तो कह रहा है कि हमें चॉकलेट क्या करना है, एक समान संख्या में लेना है, एक समान संख्या में लेना है। तो बताइए कि हमें कुल कितनी चॉकलेट लेना पड़ेगा, ठीक, और कौन कौन सी ब्रांड, प्रत्येक ब्रांड के कितनी चॉकलेट आएंगी, ठीक। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 10 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 5, 3 एक कम 3, 5 एक कम 5, 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। 2 दूना के 4 तिहाई 12 पचे 60, कितना आया, 60 आ गया। 60 यानी इसका 60 आया चॉकलेट का। अब बताइए चॉकलेट का 60 आया ना, यानी 60 चॉकलेट क्या कर रही है, प्रत्येक की हो रही है। 60 चॉकलेट प्रत्येक की हो रही है। अब बताइए 60 में से हम क्या करेंगे कि नहीं, हमें पता चल जाएगा कि नहीं ये इतनी चॉकलेट क्या करना है, हमें लेना है। तो देखिए पहला क्या है, 10 चॉकलेट ना, 10 अलग अलग ब्रांड का है, 10 लेट की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 60 बटा के 10, 10 छका 60 यानी 6 पैक, पैकिंग, ठीक। अब 12 चॉकलेट की संख्या क्या हो जाएगा, 60 बटा के 12 हो जाएगा, 12 पचे 60 यानी 5 पैकिंग, ठीक। हो जाएगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। मान लीजिए कोई चॉकलेट है, एक 10 रुपए का पैक मिल रहा है, एक 12 रुपए का पैक मिल रहा है, तो हमने निकाल दिया इसका कितना आया, 60 पैक, टोटल 60 पैक आ गया हमारा, यानी पूरी प्रत्येक हटा दीजिए, 60 पैक हम लिख दे रहे हैं, पैकिंग 60 पैकिंग है, ठीक। 60 पैकिंग में हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि प्रत्येक दशा में हमें कितनी चॉकलेटें आएंगी, यानी 5 पैक ये आएगी और 6 पैक ये आएगी, 5 पैक ये आएगी, ठीक। तब हमें पूरा टोटल कितना मिल जाएगा, पूरी चॉकलेट बराबर बराबर मिल जाएगी, ठीक। समझ में आया कि नहीं सभी लोग को। अब हमको नहीं लग रहा है कि इसमें से हमें कुछ बताना पड़ेगा। अब सभी तरीके की सवाल हमने हल करा दिया है, ठीक। और जितने लोग नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर ये हमें नहीं समझ में आया, मैं उसको फिर से बता दूंगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम लोग पढ़ेंगे औसत, ठीक। ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसमें कोई ऐसी सवाल नहीं है जो आप लोग को मैंने नहीं बताई, ठीक। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे औसत, ठीक। औसत पढ़ेंगे, औसत में कल हम लोग सूत्र पढ़ेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही, ठीक। जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक। तो आज के लिए बस इतना रहने दे रहे हैं, कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। आज के लिए धन्यवाद।